नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद झारखंड सहित देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। कोविड-19 नियंत्रण की होगी समीक्षा। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने आज धनबाद की एक अदालत में किया आत्मसमर्पण। न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, रंगदारी समेत कई मामलों में हैं आरोपी। रेल मंत्रालय ने कल से रांची समेत 15 शहरों के लिए रेल परिचालन की दी हरी झंडी। आज शाम 4 बजे से वेबसाइट से शुरू होगी टिकट बुकिंग। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वैज्ञानिक समुदाय के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति में मात्र 1 सप्ताह पूर्व हो रही ये बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। फरार चल रहे बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने आज धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी का हाईवा और हेवी मशीन पर कथित तौर पर कब्जा जमाने और रंगदारी का मामला ढुल्लू महतो पर दर्ज था। इसी मामले में उन्होंने सरेंडर किया है। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी विधायक के खिलाफ लगभग 3 दर्जन मामले हैं, जिसमें से कुछ मामले में विधायक जमानत पर भी हैं। कतरास की कमला कुमारी यौन शोषण प्रकरण भी इसमें शामिल है। पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रक्त में एंटीबॉडीज के आकलन पर आधारित एलिसा जांच किट कोविड कवच तैयार किया है। यह देश में तैयार पहला परीक्षण किट है। इससे कोविड-19 जांच की गति तेज होने की आशा है। यह किट विभिन्न परीक्षण स्थलों पर प्रामाणिकता जांच में काफी सटीक साबित हुआ है। इससे लगभग 2.5 घंटे में 90 नमूनों की जांच की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट संदेश में कहा कि एलिसा किट आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जांच किट के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए इसकी प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दी गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ग्रीन जोन खूंटी जिले में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। NH 75E पर आने जाने वालों की लगातार पूछताछ की जा रही है। जरूरी सामग्रियों की ढुलाई पर छूट दी गई है। वहीं गैर जरूरी कार्य के लिए आवाजाही करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। अन्य जिलों और अन्य राज्यों से आ रहे मजदूरों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों की पूछताछ कर जाने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। लॉकडाउन के कारण साहिबगंज जिले में 25,214 मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें लाने का प्रयास चल रहा है। अब तक 8,000 के करीब मजदूर वापस आ चुके हैं। इसमें सरकारी तौर पर लाए गए 1,822 मजदूर और छात्र शामिल हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले के 25,214 मजदूर जो बाहर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, सभी को जिला प्रशासन जिले में वापस लाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे प्रदेशों से अब तक बसों और अन्य वाहनों से 1,822 मजदूर वापस आ चुके हैं। जिले के 1,098 मजदूर होम और 121 मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया है। साहिबगंज जिले से 370 कोरोना संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद भेजा गया है, परंतु जांच की गति धीमी रहने के कारण 195 सैंपल की रिपोर्ट ही आई है, जो निगेटिव आई है। जिले में अब तक 7,485 मजदूर वापस लौटे हैं। ज्यादातर को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
झारखंड में राज्य शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए आज से ऑनलाइन क्लास और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहली से 12वीं तक के प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। ये ऑनलाइन क्लास प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल और फ्री डिश टीवी पर उपलब्ध होगी। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार स्कूल लॉकडाउन के बाद गर्मियों की छुट्टियों के लिए 15 जून तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराने के स्कूल शिक्षा विभाग के कदम को सराहा जा रहा है। दूरदर्शन के क्षेत्रीय प्रसारण के अलावा ये ऑनलाइन क्लासेस दूरदर्शन के डीजी झारखंड के यूट्यूब चैनल तथा डीजी 7 पर भी उपलब्ध रहेंगी, जिस पर विद्यार्थी अपनी सहूलियत के हिसाब से बिना व्यवधान के पढ़ सकते हैं। दूसरे प्रदेशों से राज्य के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। सरकार की सहायता ऐप से श्रमिकों को सहायता भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब तक चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित कुंदा और प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सैकड़ों प्रवासी दिहाड़ी मजदूर अब भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नाम वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। हम लोग झारखंड चतरा जिला के निवासी हैं और प्रखंड प्रतापपुर, पंचायत बमने, ग्राम महंगाई के निवासी हैं हम लोग। अभी हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर जिला में फंसे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग के रहने की तो व्यवस्था है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत बुरा स्थिति में हैं। खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कुछ कीजिए, झारखंड सरकार को भी कुछ इस सूचना को पहुंचाइए उनको पास। और 1000 देने के लिए भी बोला था, वो भी नहीं हम लोग पास आया, जबकि हम लोग रजिस्ट्रेशन किए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय रेलवे ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 मार्गों पर रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। लगभग 1.5 महीने के बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। हालांकि शुरुआत में केवल एसी ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है।
सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस दिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिशा में प्रयासों के तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली को आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर तैयार करने के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पहले इस संस्थान को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन का एक हिस्सा घोषित किया गया था। समझा जाता है कि इस कंप्यूटर के चालू हो जाने से संस्था के शैक्षिक और अनुसंधान स्तर में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने इस अवसर पर देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वैज्ञानिक समुदाय के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने में योगदान कर रहे वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के प्रयासों की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र उन सभी लोगों के प्रयासों को सलाम करता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन में रचनात्मक बदलाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी विश्व को कोविड संक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में अनेक लोगों के प्रयासों में मदद कर रही है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाए जाने वाले इस दिवस पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने इस परीक्षण के बाद भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का मजबूती के साथ सामना किया। हजारीबाग जिले के ग्रीन जोन में आने से पहले ही कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके कारण हजारीबाग जिला अब ऑरेंज जोन में ही बना रहेगा। कल देर शाम बरकट्टा के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। हजारीबाग के बरकट्टा के बेलप्पी का कोरोना संक्रमित व्यक्ति 5 मई को निजी वाहन से धारावी मुंबई से आया था। खूंटी में कोरोना संकट के काल में भी स्थानीय किसान अब अन्य राज्यों को तरबूज भेजकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। किसानों ने हजारों एकड़ में तरबूज की खेती की है। लॉकडाउन को लेकर तरबूज की मार्केटिंग में परेशानी हो रही थी, लेकिन 2 दिन पूर्व खूंटी में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के दौरे के बाद जिला कृषि विभाग सक्रिय हो गया है और अब किसानों के खेतों से तरबूज का उठाव कर रांची, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, बिहार, कोलकाता समेत अन्य राज्यों में भी तरबूज पहुंचने लगा है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर आ रहे इस मैसेज का खंडन किया है कि आयुष्मान एन योजना.org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इसे गलत और निराधार बताया है। पीआईबी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि www.pmj.gov.in ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूर्णबंदी हटाए जाने के बाद अपने सभी केंद्रों में खेलों का प्रशिक्षण शुरू करने की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्राधिकरण के सभी केंद्रों पर कोरोना महामारी के कारण सभी तरह का प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया था। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद झारखंड सहित देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। कोविड-19 नियंत्रण की होगी समीक्षा। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने आज धनबाद की एक अदालत में किया आत्मसमर्पण। न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, रंगदारी समेत कई मामलों में हैं आरोपी। रेल मंत्रालय ने कल से रांची समेत 15 शहरों के लिए रेल परिचालन की दी हरी झंडी। आज शाम 4 बजे से वेबसाइट से शुरू होगी टिकट बुकिंग। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वैज्ञानिक समुदाय के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।